यो आई एम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम जाने वाले हैं सार्थक के चैनल पे, जिसमें हमें देखने वाले हैं कि भैया ये मछलियों को खा गए, ये क्रोकोडाइल को खा गए, ऑक्टोपस को भी खा गए। थाईलैंड के अंदर क्या क्या जो ऐसी चीजें हैं जो ब्लैक में मिलती है, चाहे रहस्यमय जानवर हो या वेपन्स, जिसके बारे में हम आज ये वीडियो देखने वाले। तो चलो मेरे साथ सार्थक भाई के चैनल के ऊपर, जहाँ पे जाने के बाद मजा आने वाला है, तगड़े लेवल का वीडियो। स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू ब्लॉग के अंदर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों आज हम जाने वाले सार्थक भाई के चैनल पे, जहाँ पे भैया आपने इंडिया में रहने के बाद या इंडिया में फूड ब्लॉगिंग के वीडियो देखे होंगे। दिल्ली, कोलकाता, तमिलनाडु, गुजरात, ऐसी तमाम चीज़ों पे जो खाने के लिए फेमस है। हमारी मुंबई भी। और आपने काफ़ी ज़्यादा फूड ब्लॉगर देखे होंगे जहाँ पे भैया कोई वेज या कोई नॉन वेज दिखाता है। बट भैया थाईलैंड में क्या क्या चीज़ें बेची जाती है और क्या क्या चीज़ें खाई जाती है, आज हम ये देखने वाले सार्थक भाई के पूरे वीडियो में। आप मेरे ब्लॉग में देखोगे, मैं सार्थक भाई का वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाला हूँ। तो चलिए, जहाँ पे क्रोकोडाइल को देख के तो मैं ही सोच रहा था इसने मुझे खा लिया तो अगर मैंने उसे खाने में कितना ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा, जो हमें देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। मेरे पीछे इस वक्त खुलेआम इस बाजार में बंदूकें बिक रही है और ये इसलिए है क्योंकि मैं आया हूँ थाईलैंड, जहाँ तो मैं आज मैं एक 1.5 बिलियन डॉलर वाला सबसे महंगा मॉल और एक ऐसा स्ट्रीट फूड मार्केट दिखाऊंगा जहाँ क्रोकोडाइल को खाने के लिए बेचते हैं, और एक ऐसा खिलौने का मार्केट भी जहाँ के टॉयज इतने अतरंगी कि तुम्हारे होश उड़ा देंगे। और शुरू करते हैं यहाँ के सबसे इलीगल मार्केट के साथ, जहाँ दुनिया के सबसे जहरीले जानवर पिंजरे में इलीगली बेचे जाते हैं। जैसे बंदे ने इन्फॉर्मेशन दी है कि भैया ऑल, जहाँ पे क्या बोलते हैं, इनलीगल वेपन्स हो, इनलीगल जानवर हो जो बेचे जाते हैं, वो हमें देखने के लिए पता चलने वाला है। तो अब हम वही देखने वाले हैं। शुरुआत करने के लिए सबसे पहले मार्केट में जहाँ मैं आ चुका हूँ, मुझे पता नहीं आगे जाके ये लोग शूट भी करने देंगे कि नहीं, क्योंकि आगे जो तुम एनिमल्स देखने वाले हो वो यहाँ पे इलीगली बिक रहे हैं। और यस, इस मार्केट का नाम ही है चाटू चाक वीकेंड मार्केट। ये सिर्फ वीकेंड्स को खुला होता है और इसलिए आ चुका हूँ यहाँ पे। भीड़ तो ज्यादा है नहीं, पर जो चीजें यहाँ दिखने वाली है वो तुम्हारे होश उड़ा देगी। अंदर घुसते ही सबसे पहली चीज जो दिखी वो थी क्रोकोडाइल की स्किन्स की बैग, जो इस दुकान में काफी महंगी बिक रही थी। ओके, एंट्री करते ही सबसे यानी तुमने सोचा है कि क्रोकोडाइल का चमड़ी उसकी बैग बनाई है और वो बेचने के लिए। मेरे एक फ्रेंड ने भी क्रोकोडाइल की चमड़ी का आईफोन में बैक पैनल लगा लिया है, सेम वही डिज़ाइन का। तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा लग गया था उसे। तो अब यही देखने वाले हम कि भैया क्या क्या होता है थाईलैंड के अंदर। थाईलैंड जिसे सामने में दिखता है क्या वैसा असल में है या नहीं। चलो करते कंटिन्यू। पहले मुझे दिख रहा है डॉग शॉप्स, जो लिखा है क्लियरली यूरोप एंड वर्ल्ड वाइड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। भाई आई एम श्योर इंडिया में तो ये चीज़ इलीगल है, कुत्तों को ऐसे केज में रखना। और यहाँ पे तुम देख सकते हो इतने सारे कुत्ते इन्होंने केज में रखे हुए हैं, एक से एक स्पीशी, एकदम खूबसूरत कुत्ते, सब कुछ मौजूद है यहाँ पे। और सब इन पिंजरों में बंद करके ये एक्सपोर्ट करते हैं। भाई ये देखो, गलत हो गया कुत्तों के साथ। लगता है मुकेश और दोगेश भाई को एक साथ भेजना पड़ेगा, गैंग लेके। बेचारे सारे कुत्ते यहाँ पे केज के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, और वहाँ वो सेठ मोटा आराम से बैठ के पैसे गिन रहा है इन सबको बेच के। शिट यार, सो सैड भाई। पर ये तो शुरुआत थी, क्योंकि यहाँ दुनिया भर के रैबिट से लेके छोटे छोटे शैतान चूहे भी बेचने के लिए रखे हुए थे। भाई स्टुअर्ट लिटिल मूवी की याद आ गई इसको तो देख के, बिल्कुल स्टुअर्ट की तरह दिख रहा है ये। वो मूवी किसने देखी कमेंट्स में बताना। और आगे बढ़ते बढ़ते अब कछुए और अतरंगी सी चिपकलियां भी कांच के डिब्बे में दिखने लगी थी। ये क्या है भाई, ये तो विंडो के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ओह सच में यार, काफी ज्यादा जानवरों को जो रियर है, वो क्या एनाकोंडा है? नहीं, ऐसा ही कुछ लगा, छोटी प्रजाति है लगता है उसकी। तो भैया वो तो काफी ज्यादा बड़ी बात है जो हमें देखने के लिए मिल गई। अब देखते हैं। कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। के लिए लिजर्ड का बच्चा है, मॉनिटर लिजर्ड नाम है उसका। इतना बड़ा होता है वो। भाई मानना पड़ेगा थाईलैंड को, पीछे चिपकली देख के मेरी फट गई। व्हाट इफ मैं कहूँ यहाँ सामने एक सांप बिक रहा है, और ये सिर्फ एक नहीं, एक दो, कितने सारे सांप है, सब आराम से सो रहे हैं। और कहीं भी बाहर इनके प्राइसेस लिखे नहीं हुए हैं, ये सारे इलीगल है और इनको किसी एमआरपी पे बेचना यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है भाई। पर सांप जब तुम खरीद लोगे तो उसको खिलाओगे क्या? उसके लिए यहाँ पे फ्रोजन माइस बिक रहे हैं सांप को खिलाने के लिए। ऐसे फ्रिज में यूजुअली आइसक्रीम दिखती है पड़ी हुई, पर ओ माय गॉड, चूहों को मार के इसके अंदर पूरा फ्रोजन कर दिया है, और ये सारे अब सांप को खिलाने के लिए लोग खरीदेंगे। उल्टी कंट्रोल नहीं हो रही भाई। मेरी तरह काफी लोग यहाँ फोटोज ले रहे थे, पर वो भी तब तक जब तक दुकानदार की नजर ना पड़े, क्योंकि इंटरनेट पे ये सब डालना अलाउड ही नहीं है। और ये सब बिल्कुल इलीगली ऐसे ऑपरेट करते हैं। भाई तुम देख सकते हो ये सामने जो बंदा बैठा है, मैंने इससे बात करने की कोशिश की। बाहर जाने के बाद आपको सेफ्टी रखनी पड़ेगी और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कैमरे से छिपानी पड़ेगी, वरना इस वजह से आप मार भी खा सकते हो, जैसा भाई शुद्ध भाषा में कहने की कोशिश कर रहा है।
पर कैमरा के सामने ये कुछ उगलने के लिए राजी नहीं था, कुछ बोल ही नहीं रहा था भाई। जैसे ही उसने बोला टर्न ऑन द कैमरा देन आई विल टॉक, मतलब समझ लो ये कैसे टाइप की चीज़ है जो यहाँ पे छुपा रहे। पता नहीं मुझे इस वीडियो के बाद वापस आने देंगे कि नहीं थाईलैंड में। और भाई ये सब क्या चल रहा है इन मार्केट्स में यार, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास होता भी कैसे, यहाँ तो कुछ दुकानों पे पर्दे लगाए थे जिससे कि कोई बाहर से अंदर के जानवरों की फोटो ना। तो भैया अतरंगी काम हो गया है थाईलैंड का। मुझे कभी कभी ऐसा लगा है कि वो लॉकडाउन वाला सीन कि जानवरों को पका के खा गए, कुछ ऐसी ही चीज़ें इसमें देखने के लिए हमें मिलने गई है। आगे आगे देखते क्या होता है। खींच पाए। अब सोचो मेरे पीछे वाली दुकान में ही शॉपकीपर बाहर आ गया, उसने जैसे मुझे रिकॉर्ड करते हुए देखा। तो सोच लो अंदर कैसी कैसी चीज़ें है जो कि ये लोग छुपा के रखे हैं ताकि कोई भी कैमरा से आके शूट ना कर ले। और कैजुअली प्लास्टिक के डिब्बों में जहरीले ड्रैगन्स बिक रहे थे। भाई बस ऐसे ही चलते जाओ और यहाँ तुम्हें देखो कैसे खूंखार से ड्रैगन्स है भाई, ये छोटे छोटे। डैम भाई उसका मुंह देखो यार, कितना डरावना है। ओह शिट शिट। और सब अनोखे जानवर बस इस कांच के डिब्बे से बाहर निकलने की इंडिया कोशिश में कर रहे थे। पर दुख की illegal बात है है कि क्या सब जानवर पिंजरे में ये नहीं बेचने पता। के लिए कैद थे। भाई ये ऑलमोस्ट मेरे साइज का है। भाई उसे पूरी होप है कि मैं उसे खरीद लूँ, पर सॉरी ब्रो, इंडिया में मैं अगर तुझे ले जाऊंगा तो मुझे एक्चुअल जेल हो जाएगी। और कभी सोचा नहीं था कि बंदर भी बिकते हुए दिख जाएंगे जिसका फाइन लिटरली लाखों रुपए में पड़ जाता है। भाई ये सबसे इलीगल चीज़ है, तुम देख सकते हो भाई लिटरली बंदर है अंदर। भाई बंदर को तो पेट रखना ही इलीगल चीज़ है भाई। कुछ कुछ पेट्स को तो ये लोग बाहर ऐसे ही छोड़ देते हैं जस्ट ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाए। भाई सच में इन्होंने एनिमल्स को एक प्रोडक्ट बना के रखा है। ये मार्केट इतना फैला हुआ था कि जहाँ जहाँ तक नजरें जा रही थी बस जानवर ही जानवर अलग अलग भाव में बिके जा रहे थे। भाई जिस तरह से लोग सब्जियां बेचते हैं, यहाँ पे ऐसे टपरियों पे सांप वाप बिक रहे हैं भाई सीधा। ये सब मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसे पड़े हुए भाई कछुए, लिटरली सब्जी की तरह कछुए रखे, इतने बड़े मेरे हाथ के कंपैरिजन में, तुम देख सकते हो। क्या है भाई थाईलैंड, क्या ही कंट्री है भाई। लाइफ में ऐसा कुछ देखने मिलेगा कभी सोचा। भाई ने सीधा बोल दिया औकात के बाहर, तो हम जैसे लोग क्या ही बोल सकते। वैसे जानवरों का मार्केट काफी ज्यादा खतरनाक था। अब हम जाने वाले हैं कि उस देश में सबसे ज्यादा रईस लोग कैसी पार्टी एंजॉय करते हैं, वो देखने वाले। मेरी भी इच्छा है यार रशिया जाने की। बाय द वे से रशिया में मेरी एक फ्रेंड है, आपको पता है क्या? नहीं, मुझे भी नहीं पता, कैजुअली बोल लगा वो मैं सिर्फ। तो आगे देखते क्या क्या होता है। ही नहीं था। और वीडियो में तो अब आगे इससे भी अतरंगी और होश उड़ा देने वाले मार्केट्स भी है। और फिलहाल बढ़ते हैं अगले एक 1.5 बिलियन डॉलर वाले सबसे महंगे मॉल में, जिसके बाहर पहुंचते ही एक क्रूज पार्टी चल रही थी और लग रहा था कि ये शहर के सबसे अमीर इलाके में है, क्योंकि बाहर से ही सारे औकात के बाहर वाले ब्रांड्स दिखने लग गए थे। भाई ये सिर्फ एंट्री है यहाँ की। अंदर घुसते ही तुम देख सकते हो सिक्योरिटी गार्ड नहीं बल्कि एक कैमरा है जो कि हमारी फ़ोटो ले लेता है, ताकि मेरी तरह कोई भी चोरी चकारी करके निकल जाए तो कैमरा पहले ही उसे पकड़ लेता है और ये निकल गया अपन। भाई जब घुसते ही सबसे पहला ये स्टोर दिख जाए तो समझ जाओ जगह कितनी अमीर है। भाई जो एस्केलेटर है वो भी गोल्डन है, पूरा गोल्डन थीम दे रखा है, ये बताने के लिए कि भाई यहाँ सोने की कमी नहीं है। जग सोना सोना लागे दोस्तों। और बिल्कुल साफ पानी पे यहाँ एक फ्लोटिंग मार्केट बना था जहाँ अंदर लोकल खाने की प्लीज यार ये समझ दिखाओ यार, बहुत दिल चलता है यार। भाई अभी जस्ट फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचा ही था और अभी से ही औकात सामने आ जा रही है। ये क्योंकि ये जगह इतनी आलीशान बनाई गई थी कि चलते चलते सिर्फ दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड्स ही चारों तरफ दिख रहे थे और महंगे एंटीक मूर्तियां भी मौजूद थी। भाई इस मछली की वजह से मेरे मुंह पे क्या चमक आ रही है। और भाई मॉल के बीचों बीच बस ऐसे ही पोर्शे पड़ी हुई है, आ जाओ। ब्रांड न्यू पोर्शे, ये 2 सीटर, ये 4 सीटर, 7 सीटर, लिटरली मॉल के बीचों बीच पहली बार देख रहा हूँ। और ये तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो मॉल के अंदर ही दुनिया के सबसे महंगे कार ब्रांड्स के शोरूम भी थे। और अब तुम मेरे पीछे देख सकते हो, सिंबल से ही समझ जाओगे भाई एक शॉपिंग मॉल के अंदर में रोल्स रॉयस का शोरूम। भाई मतलब यहाँ के कस्टमर कैसे होते होंगे, बस कपड़े खरीदने आए थे, मन हो गया गाड़ी ले लेते, चलो घुस गए गाड़ी भी ले ली। सीरियसली कैसे? भाई तुम अब तक देख सकते हो हम सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे हैं। भैया ये दोगिश भाई का कौन सा मेंबर है जो उनसे बिछड़ के थाईलैंड में चला गया? आई डोंट नो, इससे बड़ा कुत्ता तो मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा। लाइफ में यानी वीडियो में भी पहली बार देखा हो, लाइफ में तो क्या ही बोला। शेयर कर दो उसको। ऐसे करके पूरे 8 फ्लोर है Yes, जो हमें वहाँ ऊपर तक ले जाएंगे। चल भैया, भाई ये मॉल लगा तो देते। पूरे गांव जितना बड़ा था और अंदर ऐसे रियलिस्टिक ह्यूमन स्टैचूज और जायंट डॉग भी बना हुआ था। भाई साहब कितना बड़ा कुत्ता मौजूद है यहाँ पे। भाई पीछे देख सकते हो वो भी क्या बोला तूने? ऊपर नीचे हिल रहा है दिखाने के लिए कि ये अपनी सांसें ले रहा है। आंखें बंद है अभी क्या तो बात फिलहाल है। सो रहा है। कान हिलाएगा यशवी? ओ कान भी हिला दिए। वहां से शुरू होता गाड़ी भी है है और घूमने के यहाँ लिए। तक। भाई मेरे घर के बिल्डिंग से बड़ा ये कुत्ता। और चल चल के आदमी थक जाए तो मॉल में घुमाने के लिए एक गाड़ी भी थी। मैं गरीब हूँ ना, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो क्या भैया, हमारी तरफ देख भी नहीं रही है। इतने बड़े यूट्यूबर की तो हम क्या ही चीज है। चलो
ये भी सही है भाई, गरीबों को भाव ही नहीं दिया, मतलब लुक भी नहीं दिया मेरी तरफ। बाकी सब लेडीज को ऑफर कर रहा था, ये मेरे को देखा भी नहीं। और इस हफ्ते का बेस्ट कमेंट शाउट आउट जाता है डांस शॉर्ट ऑफिस को, जिसने तो भाई मेरे नाम पे पूरी पोएम लिख दी और सच में स्कूल के दिन ही याद दिला दिए। पर कमेंट करो अगर तुम अगले वीडियो का शाउट आउट बनना चाहते हो। पर इससे पहले कि मैं एक मगरमच्छ खाने सबसे खतरनाक स्ट्रीट फूड मार्केट पहुंचूं, अगला है ये थाईलैंड का सबसे बड़ा 4 फ्लोर वाला टॉय स्टोर। वो बड़ी चीज़ है भैया कि थाईलैंड में अब हमने देख लिया, उसके बाद हम देखने वाले टॉयज। शिनचान है वहाँ पे मुझे लगता है। ओह, शिनचान मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है वैसे। चोकोबीस, जहाँ पे शिनचान के ओह सबसे माय फेवरेट गॉड भाई, अंदर क्या घुसते कहते हैं, ही कुरकुरे सिर्फ और कहते सिर्फ थे। खिलौने हैं हर कुरकुरे? कोने में। भाई यहाँ 10 पे रुपए के शिनचैन का कुलकुले। छोटा टॉय और उसके चोकोबीस का भी टॉय बना हुआ है पूरा। निंजा हथौड़ी भी दिख गया है। भाई कौन कौन बेब्लेड्स खेला करता था कमेंट्स में बताना, कितना बेब्लेड खेला करते थे हम बचपन में। और यहाँ पे सारे इतने लाखों प्रकार के बेब्लेड्स मौजूद है भाई। यहाँ दुनिया के सबसे अजीब और अतरंगी लबूबू डॉल्स थे, और वो भी इतने प्रकार मुझे के क्यों लग जो रहा है आज कि तक इसमें मैंने कुछ ऐसा देखे होने भी वाला नहीं जो थे। unexpected यहाँ पे होगा। सामने एक तो लबूबू डॉल I भी know है ऐसी जो कि feeling भाई आ गई। पूरा चलो लुई देखते विटॉन देखते एडिशन आगे का क्या है। होता आई थिंक है, ये क्या होता है। सबसे महंगा लबूबू डॉल होगा हमारे दुनिया का। खिलौनों तक तो बात ठीक थी, यहाँ पे तो एक फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी पड़ी है। भाई मैंने तो ज्यादा एनीमे अपने लाइफ में निंजा देखा नहीं है, हथौड़ी। सच बताऊँ तो मैंने सिर्फ डोरेमोन और शिनचैन ही देखा है। बट अगर तुम लोगों ने एनीमे देखा हुआ है तो अब आगे जो मैं तुम्हें चीजें दिखाने वाला हूँ वो तुम्हारे होश ही उड़ा देगी। क्योंकि यहाँ दुनिया के सबसे मशहूर एनीमे के एक्शन डोरेमोन। फिगर्स, प्लेइंग कार्ड्स और एनीमे की ऑलमोस्ट हर चीज मौजूद थी। और भाई चाहे सुनियो या शिजुका, हमारे बचपन का डोरेमोन हो या बचपन की कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला है जो शिजुका, निंजा हथौड़ी, डोरेमोन से भी अनएक्सपेक्टेड होगा। थोड़ी सी हॉन्टेड वाइब आने लगी है मुझे। देखते हैं आगे क्या होता है। कोई भी मशहूर सुपर हीरोज, हर चीज यहाँ मौजूद थी। भाई पर ये एक्शन फिगर्स और ये सब तो बेसिक चीज़ है जो आई एम श्योर तुम लोगों ने बहुत देख ही ली होगी। बट यहाँ की सबसे क्रेजी चीज़ें अब तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ अल्ट्रा रियलिस्टिक सुपर कार्स और सुपर बाइक्स भी थी। भाई हर लड़के का सपना ये छोटी गाड़ियाँ खरीद के शुरू होता है। इससे पहले कोई एक रियल लाइफ लैम्बोर्गिनी खरीद ले, वो क्या बचपन बात में शुरुआत ही वो इन बात छोटी है गाड़ियों से भैया करते हैं। और कि ये वाली सब इतनी ज्यादा बाइक से रियलिस्टिक है छोटी भाई, ये वाली तो कार सच से में लग रहा है शुरू होते सौरभ दा हैं, की सब उठा के ले आ गए सीधा यहाँ से। पर कार और बाइक तो हर जगह मिलती है। यहाँ पे ऑटो रिक्शास की भी छोटे खिलौने हैं और लिटरल प्लेन्स के बात है। एक्चुअल छोटे सिमुलेटर्स है। और भाई अपना Calculated एयर इंडिया special कहीं नहीं shop। दिख रहा। भाई ये अब एक दुकान है जिसके अंदर लिटरली सिर्फ कैलकुलेटर्स बिक रहे हैं। बिग साइज कैलकुलेटर, स्मॉल साइज, और भाई कितने सारे रिमोट कंट्रोल भी बिक रहे हैं। भाई ये इतने तो सारे सोच सकते हो आप कि भैया मारवाड़ी को आना है तो यहाँ से होलसेल में भाव मिल जाएगा, वो भी कम भाव में, छोटे से बड़े। ये तो भैया हम नीट के एग्जाम के लिए भी चुका के ले सकते हैं। कि नीट के एग्जाम में कैलकुलेटर की जरूरत होती है? मुझे नहीं पता, कमेंट में बताओ। चलो देखते हैं। कैलकुलेटर देख के अब मुझे लग रहा है कि सारे गुजराती और मारवाड़ियों को अब यहीं आ जाना चाहिए। पर ये तो सिर्फ पहला फ्लोर था, अब हम अगले फ्लोर पे बढ़ चुके हैं इस एस्केलेटर से, क्योंकि भाई ये Iron 3 Man। फ्लोर का एक टॉय स्टोर है और टॉयज अब बस एक से एक लेवल ऊंचे होते जाने वाले हैं। और दूसरे फ्लोर तक पहुंचते पहुंचते तो Oh, बच्चों के भी लबूबू डॉल वाले कपड़े दिखने लग गए। और फिर इन खिलौनों के बीच में बंदूकें बिकती हुई दिख गई। भाई आजकल के बच्चे PS5 और ये सब कुछ खेलते हैं, बट उस सब से पहले ये सब कुछ आपने भी खेला है WWF कभी? जहाँ पे PS5 तो हमारे पास ऐसी बड़ी बड़ी गेम्स नहीं थी। हमारे दोस्त के पास एक मशीन थी जिसपे ऊपर हम WWF खेला करते थे, वो भी साथ में। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों की तो याद ताज़ा होगी कि छोटा सा पल था जो मुझे 7-8 साल पीछे लेके चला गया। जी हाँ, तो 7-8 साल पीछे जाने के बाद तब समझ में आता है कि भैया वो टाइम आज के टाइम से बेटर था। एग्जिस्ट किया करता था। ये है PS1 भाई, दुनिया का सबसे पहला प्ले स्टेशन, निंटेंडो। और भाई सारी पुरानी वीडियो गेम्स जो कि PS5 के पहले एग्जिस्ट किया करती थी हमारे पापा लोग के ज़माने में। भाई ये सारे इतने पुराने वीडियो गेम्स हैं जो पता नहीं अपने मम्मी पापा के ज़माने में हुआ करते थे, पोकेमॉन या फिर मारियो। हम लोग तो अब GTA 5, GTA 6 का इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये तो टोनी स्टार्क है, आयरन मैन, अंबानी के मोटे भाई। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हार्डिस्ट मैन टोनी स्टार्क। जी हाँ दोस्तों, क्या ही है वो, अब देखना पड़ेगा। भाई PS5 तो बहुत सारे पड़े ही पड़े हैं। यहाँ पे गेम्स भी काफी बात है। सारी मौजूद है, 24 क्या तुम देख वेट, सकते पिस्टल हो। वाला भाई ड्रोन सारे है। गेमर्स को यहीं पे आ जाना 60,000 चाहिए, उनके लिए तो ये बेस्ट ही जगह लग रही है। कुछ कुछ खिलौने तो इतने असली थे कि लग रहा था सामने असली इंसान ही खड़ा कर दिया है। और कुछ अमीर लोगों के शौक के लिए यहाँ पे क्रिस्टल से बना हुआ डोरेमोन भी है। 24 कैरेट गोल्ड डायमंड जो भी तुम कह लो, पर काफी महंगा है। और कहा था ना मैं, कुछ ना कुछ हॉन्टेड आने वाला है, कुछ ना कुछ हॉन्टेड आने वाला है, कुछ ना कुछ हॉन्टेड आने वाला है। तो यही लगा था कि एनामिना डॉल हमारे सामने आ जाएगी।
आई डोंट नो। ऑलमोस्ट 50 से 60 हजार रुपए का। कौन इतना क्रेजी होगा जो ये सब खरीदता होगा? ओ माय गॉड भाई, यहाँ पे क्रेजी मॉन्स्टर। भाई इस मॉन्स्टर ट्रक के टायर का साइज ही मूवी खतरनाक इतना क्रेजी। और बड़े से बड़े फेमस स्टोर्स की भी यहाँ छोटे मिनिएचर टॉयज बना हुए थे जो काफी कूल चीज थी। और ये सब तो ठीक था जब तक ये भूतिया गुड़िया देख ली। ऑल्सो गाइज मैंने एक नया व्लॉगिंग चैनल खोला है जिसके अंदर मेरे वीडियो और लाइव के फन बिहाइंड द सीन मोमेंट्स देखने मिलेंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लो। भाई रियल लाइफ पेनीवाइज किस-किसने। चलते चलते भैया फूड मार्केट होने वाला है जहाँ पे क्रोकोडाइल खाने के लिए मिलने वाली, ऑक्टोपस खाने के लिए मिलने वाला है। क्या क्या खाते हैं ये लोग, आई डोंट नो। तो हमारे यहाँ पे फूड ब्लॉग अलग होता है, इनके यहाँ चलो छोड़ो, ममलिक बोलना पड़ेगा, वो ममलिक आपको समझ में नहीं आएगी, उसके लिए इंसिडेंट को बोलना पड़ेगा। इसकी मूवी देखी है भाई, पटके हाथ में आ जाती थी ये देख के। ये चीज़ें देखना भी एक लाइफ का एक्सपीरियंस ही है। बट फिलहाल बढ़ते हैं अगले अजीब मार्केट में। ऑल राइट, अगला जो हमारा अनोखा मार्केट है वो है एक फूड मार्केट, थाईलैंड का फूड मार्केट। पर भाई ये कोई ऐसा वैसा मार्केट नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा यहाँ क्या। थाईलैंड है तो भैया वहाँ पे चलो इसके ऊपर क्या ही बोलना। मसाज करने के लिए वैसे जाना चाहिए थाईलैंड, क्या लगता है? कौन कौन आना चाहता है कमेंट में बताओ। ऐसी कैसी खाने की चीजें सड़कों पे खुले आम बिकती है। ऑल राइट, तो चलते चलते हमें दिख गया है अपना पहला फूड स्टॉल। भाई दुनिया की जो चीज तुम सोच सकते हो वो यहाँ पे बिकती है। ये एक, मुझे ये देख के अक्षय कुमार की याद आ गई थी, हाय मेरी मकड़ी काट ली। एडिटर वो मीम लगा देना अक्षय कुमार वाली यहाँ पे। हिलिएगा मत बहुत जहरीला है वो, अगर लिटरल सांप है। कुछ भी Oh खाते my भैया, God, मेरे जैसे एक असली वेजिटेरियन सांप। इंसान ने तो और ये भाई वीडियो लोग यहाँ पे बनाया है। खाते क्या सोच के खाते होंगे यार। भाई इस मार्केट में खुलेआम यहाँ बैठ के लड़कियाँ लड़कों को मसाज देती है। और मुझे पता है ये ऐसे ऐसे जो बुड्ढे हैं ना, ये सारे बुड्ढे आते हैं यहाँ पे और मसाज लेने आ जाते हैं इन हॉट लड़कियों से। थाईलैंड की सड़कें भाई ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है किन चीज़ों के लिए मशहूर है। भाई ये तुम देख सकते हो हमारे घर में जिस कॉकरोच को हम मारते हैं वो ये यहाँ पे बेच रहे हैं। ये दिख रहा है कॉकरोच। और भाई सबसे क्रेजी चीज स्पाइडर। भाई मेरा तो बस एक डर है ये जिंदा ना हो जाए। भाई एक्चुअल स्पाइडर है। मेरा सवाल ये है कि ये सब खाता कौन है? भाई मेरे बगल में सच में बहुत महंगे मिलते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि मेरे दोस्त ने आईफोन 17 प्रो मैक्स के ऊपर क्रोकोडाइल की लेदर वाली थीम बना के लिए, एक्चुअल में बैक पैनल ही बना के लिया है। तो वो अराउंड उसे 4 लाख का गया था मोबाइल, समझ लो ऑलमोस्ट। वो भी दुबई से इम्पोर्ट किया था उसने। ये लोग खरीदने आ गए। ये देखो ये रेडी कर रहा है उनके लिए प्लेट में। ओह वाओ, कुछ स्प्रे मार के इसे रेडी किया जाता है। सॉस स्प्रे मार रहे हैं इस पे। ओह माय गॉड, अबे ये खा रही है पूरा। भाई ऐसे ही खा गई। ओह माय गॉड, आर यू ईटिंग इट? हाउ इज इट? टेस्टी? टेस्टी, ओह शिट। ऑल राइट, और चलते चलते अब मुझे दिखा, क्या ही सोच सकता था, क्रोकोडाइल बारबेक्यू। ओह माय गॉड भाई ये चेक वो खाते हैं चबा चबा के। हमारे यहाँ तो देखने के बाद ही फट जाएगी, वो भी लंबे और तगड़े वाली। क्या क्या देखने के लिए मिलने वाला है भाई साग तक, भाई क्या क्या दिखा गए आप। चलो देखते हैं फिर भी। करो। मिनी क्रोकोडाइल्स भी है यहाँ पे, एकदम बड़ी वाली की तरह दिखती है। और ये रहा क्रोकोडाइल का मुंह। मेरा तो असली सवाल ये है कि ये लोग पकड़ने की इनकी हिम्मत कैसे होती होगी। और पकड़ के इन्होंने पूरी ऊपर की खाल निकाल दी है क्रोकोडाइल की। और ये सारी खाल निकाल के वो लोग महंगे डिजाइनर फोर्सेस पर लगाते हैं जो बहुत महंगे महंगे प्राइसेस में बिकती है, लाखों रुपए में। और यहाँ तुम देख सकते हो इन्होंने पूरा जो मीट है वो सजा के रखा है। भाई मुंह टच करूँ? मम्मी मैंने क्रोकोडाइल का मुंह टच किया। वाह भाई ऐसा लग रहा है अभी मुंह खोल देगा। भाई इसके हाथ देखो कितने तेज नाखून है। आगे मतलब भाई आयुष, हाथ पे बस एक पंजा मारे और खून दोनों निकल साथ सकता में है है। क्या? कभी सोचा था ये तूने भाई इस बंदा क्रोकोडाइल की- मार्केट में बिक रही होगी? दोनों दोस्त, नहीं, बिल्कुल क्या नहीं। बात। भाई इसके दांत भी देखो कितने खूंखार से दिख रहे हैं। भाई ये हमें बता रहे हैं कि जो क्रोकोडाइल की टेल है वो सबसे ज्यादा डिलीशियस होती है। हैव यू टेस्टेड? एवरी डे। भाई मतलब क्रोकोडाइल का जो पूंछ है वही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है उसके बॉडी का। जैसे हम इंसानों का जीभ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, कितना भी खींच लो निकलता नहीं है, वैसे क्रोकोडाइल जो अपनी पूंछ हिलाती है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। और ये क्या क्या खाते हैं ये लोग साग तक। भाई मेंढक भी खा लिया आपने, अब देखना पड़ेगा क्या होता है। ऐसा तो नहीं खाना चाहिए था मेंढक। चलो फिर देखते हैं खाने में आयुष भी क्या कह रहे खाएगा हैं वैसे। सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है, अगले जन्म में पक्का खाऊंगा। भाई पर मुझे ये चीज का विश्वास नहीं हो रहा, लोग इसे आके खाते भी है। लोग इसे आके खाते भी है। एक्सक्यूज मी, वन फ्रॉग। इट्स अ मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग। देख रही है वो, देख रही है। लेडी, ओके ओके ओके। ओह माय गॉड, ये फ्रॉग है।
भाई तुम देखो, बिल्कुल तंदूरी तड़का दे रखा है इसे, बिल्कुल मसालों के साथ सिजल कर दिया गया है। शुरू करूँ भाई? ये टांगे है या इसका पिछवाड़ा है ना? ओह माय गॉड भाई, तोड़ दिया मैंने लिटरली। कुछ भी खा गई का ये। पिछवाड़ा है यार खाने पीने के ऐसे ब्लॉग बनाने होगा तो मैं ब्लॉगिंग ही छोड़ दूंगा भाई। ऐसे ब्लॉग भाई नहीं ठीक हो? बनाने चाहिए थे यार, मुझे नहीं मजाक लगता कर रहा हूँ कि भाई, ऐसे ब्लॉग एक्चुअली अच्छा बनाने के मेंढक बाद अच्छा है। उल्टी हो सकती है। इसे 10 में से कितना रेट करोगे? अलग ही है। 7 तो दे दूंगा। 7 क्योंकि रोनाल्डो और हाला फॉर अ रीजन। चलो और चीजें देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। ये क्या है? ये सब क्या है? और ये ऑक्टोपस है ये। भाई एक ऑक्टोपस लगा दो। क्या बोल रहा हूँ यार मैं भी। तो गाइस अब सार्थक भाई की बारी है। अब देखते हैं यार। भाई यार इसके पंख ऐसे हिल रहे हैं ना। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, खा लिया। अच्छा यार मैं वेजिटेरियन हूँ, सच में यार मैं वेजिटेरियन। भाई क्या हो गया? नहीं यार मेरे में तो भैया इतनी भी हिम्मत नहीं है कि ऐसे कुछ। भाई देखो केकड़ा वेकड़ा तो खा लिया, फ्रॉग भी खा लिया। अब टाइम है ऐसी चीज खाने का जो हमने कभी सोचा नहीं था कि खा भी सकते हैं, जो कि है सीशल। क्या भाई, अब मेरे था? पास ना कुछ बोलने क्या के लिए था नहीं भाई होता है। ये? खा पाओगे कि नहीं? ये तो मुंह में डालने के बाद ही पता चलेगा भाई। ओके गाइस फाइनली तो हेलो जी, हमारा शूट हो चुका है ऑलमोस्ट खत्म। ऐसी चीजें खानी होगी तो भैया मेरा पेट भूखा मर जाऊंगा, पर भैया नॉन वेज नहीं खाने वाला मैं। नहीं सच में नहीं। क्या ही भैया सार्थक भाई, कमाल है आपकी। हेड्स ऑफ आपके लिए, हेड्स ऑफ। जो आपने जो बनाया है ना वो कमाल है, कमाल। बाय द वे ये हमारा स्टूडियो सेटअप है जो आप हमारे डेली ब्लॉग में देखते होगे। फाइनली हमारा ब्लॉग आज का ख़त्म होने आया है, तो आप हमें बता सकते हो। गनू यहाँ पे बैठ चुका है अपना एडिटर मैन, काफ़ी ज़्यादा सुस्ती ले गए। तो भैया हमें भी भूख लगी है। आज टाइम हो गया है 5 बजे और मैंने सिर्फ सुबह उपमा खाया था, वो भी एक छोटी सी प्लेट। हाँ, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया है फिलहाल। तबीयत की वांदेवाड़ी ना हो इस वजह से हम लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लो। ऐसे वीडियो आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे हमारे ब्लॉग्स में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। कल से कुछ ना कुछ यूनिक कंटेंट आने वाला है। 3 दिन से अगर कंटेंट क्यों नहीं आ रहा था ये सवाल आपका था, तो भैया कान पकड़ के सॉरी। गनू गया था गाँव को, अकेले शूट करने में थोड़ी सी परेशानी आ गई थी, इस वजह से मैंने शूट डिले कर दिया था। ओके तो हाँ थोड़ा ख़राब हो गए, पर ज़्यादा कुछ ये मत कर लेना, कर दूंगा मैं ठीक ठाक। अपने घर की खेती है भैया, आती जाती रहती है, इतना ज़्यादा कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो नीचे जाके खाते हैं, अपनी डिवाइस चार्जिंग कर लेते। 3 बार हमें शूट रोकना पड़ा था क्योंकि हमारा फ़ोन ओवरहीट की वजह से बंद हो जा रहा था। तो समझ जाओ कितना ज़्यादा मेहनत लगी है। प्लीज़ कंटेंट के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दो, हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी। और थैंक्स अलॉट सार्थक भाई, अगर आपको ये वीडियो हमारा आपके पास पहुंच गया तो प्लीज़ कैसा लगा बताइए। और प्लीज़ कॉपी में राइट मत दे देना भैया, न्यू स्टार्ट किया है। आप तो भली बात ही जानते हो कि 0 से स्टार्ट करने में क्या ही लगता है। ओके कीप वॉचिंग। धन्यवाद ऑडियंस यहाँ से देखने के लिए। लव यू ऑल। ओके कीप वॉचिंग।